बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों और अल्लाह पाक आप सबको रखे अपने हिफ्ज़ो अमान में, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, जिसके लिए हमारे पास बैंगन हैं, आलू हैं और हरी मिर्चें हैं। यानी कि मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा नहीं, आज हम बनाएंगे सेपरेट बैंगन के पकौड़े और पोटैटो हैं, ग्रीन चिली है, इन सब के पकौड़े। तो जिसके लिए मेरे पास बैंगन है, ठीक है, हरी मिर्चें हैं, अच्छी तरह से धो के कट लगाया हुआ है, और एक मेरे पास नॉर्मल साइज़ का पोटैटो है जिसको हमने स्लाइस में काट के रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है वो आज के वीडियो में ये है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके जो पकौड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ढीले से पड़ जाते हैं, तो उनको क्रिस्पी किस तरह से बनाया जाता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी सीन आपने, कोई भी इसका पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये बेसन भी आ चुका है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे कंप्लीट, और अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करारे से पकौड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये है वो चीज़ जो कि आपके पकौड़ों को बनाएगी क्रिस्पी, और ये है चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर, ठीक है। तो ये मैंने खुद ही घर पे तैयार किया है। और अब हम लेंगे बैंगन, और बैंगन की जो थोड़ा सा रफ़ पार्ट होता है इसकी पत्तियों का, उसको हमने रिमूव कर देना है, बल्कि डंडी इसकी हमें चाहिए नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हमने कट लगाना है। तो इस तरह से हमने इसको गोल शेप में काटना है। आप चाहें तो आप इसे लंबाई में भी काट सकते हैं, ठीक है ना, डंडी समेत। तो इस तरह से मैंने काटना है। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, जितने लोग भी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। और बहुत सारे लोग अभी तक मुझे हरी मिर्चों के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि वो सेव करने का, स्टोर करने का तरीका आपने कुछ ख़ास नहीं बताया, मगर आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, ठीक है ना। अब मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर पे फ्रिज नहीं है तो हम चीज़ों को कहाँ पे स्टोर करें। तो अब आप ये ख़ुद सोचें कि आपके जहन में होगा कि फ़्रिज तो हर घर में ही होता है, मगर आपको ये नहीं पता कि फ़्रिज भी हर घर के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे सब लोगों को देखना पड़ता है कि उनको कहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक पूरा बैंगन मैंने स्लाइस कर लिया है, कटिंग कर ली है, जो आलू है उसकी भी कटिंग कर ली है, और ये मिर्चें हैं इनको भी कट लगा के रखा है। और पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए जो आपके मेन दो पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट करने हैं, एक तो इसमें राइस फ्लावर डालना है, और दूसरा आपने कटिंग करके नमक वाले पानी में नहीं रखना, आपके जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आपने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए सब्ज़ी की कटिंग करें, पानी में काट के डालें, उसमें आप नमक डालें, नो टेंशन, ठीक है। मगर जब आपने पकौड़े बनाने हैं तो पानी के अंदर आपने नमक नहीं डालना, यही वजह है कि पकौड़े आपके हो जाते हैं सॉफ्ट, ठीक है। तो 2 कप लिया है बॉल के अंदर हमने बेसन, और उसमें हमने डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच भर के आटा, ठीक है, जो कि चावल का आटा है, घर पे ग्राइंड किया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी 2-3 चुटकी और डाल देंगे, और हाफ चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक हो गया। और 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, 1/4 चम्मच, बल्कि हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये हमारे पास है खुश्क धनिया पाउडर। तो 1 खाना खाने का चम्मच ये डाल दिया है, और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च का। तो कुटी लाल मिर्च ये घर की है, घर पे मैंने तैयार की है, और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें और मैंने डाल दिया। और इसमें ये 2 खाना खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। तो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ये हमने डाल दिए, और इसके साथ हैं ये बहुत ही बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़, ठीक है, हरी मिर्चें वो हमने डाल दी हैं। और यहाँ पे जो बैटर है उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपने इसमें चावल का आटा ऐड करना है, और उसके बाद आपने नमक वाले पानी के अंदर अपनी सब्जियों को नहीं डालना, ठीक है। तो इस तरह से आपके बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी पकौड़े हैं वो बनेंगे, जिस तरह से आप बाज़ार से लेके आते हैं, कुरकुरे से होते हैं, क्रिस्पी से होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते, ऐसे ही बनेंगे।
तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। सारी जो बेस है आपकी वेजिटेबल्स के बाद वो आती है आपके जो बैटर तैयार आपने किया है उस पर। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर और इसके अंदर अब हमने अपने जो पकौड़े हैं वो तलेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हमने डाल देने हैं डिप करके पकौड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत है वो बैंगन से करेंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से बैटर के अंदर आप इसको डिप करें और पूरे पैन के अंदर आप इस तरह से जो बैंगन की टिक्की है आपने उसको फैला देना है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 से 2 मिनट के अंदर फ़ौरन से कलर आ जाए तो फिर आपने इसको पलट देना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। जो बैंगन है, बैंगन को जब भी फ्राई करें तो इसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत मज़े के खाने होते हैं, बहुत खुशबूदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और आप यकीन करिए कि ये सारी चीज़ें आपको घर के अंदर किचन से मिल जाती हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको बाज़ार से लेके आना पड़े। तो इस तरह से आपने पकौड़ों को पलटते रहना है। जहाँ पे आपको पता चले कि जो आपका स्लाइस फ्राई हो चुका है उसे आप निकाल लें। तो अब ये देखिए, वो 4 वाले जो हैं ये वाले, ये बिल्कुल ये देखिए तैयार हो चुके हैं। तो इनको हमने निकाल लेना है। आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना मज़े का कलर है। तो बहुत झटपट रेसिपी, बहुत आसान रेसिपी। अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप 10 मिनट के अंदर ये सारा जो पकौड़े हैं आप ये तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब जगह खाली है, वहाँ पे हम और जो बैंगन के पकौड़े हैं वो और डाल देंगे। और वैसे भी अब रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे हों, अफ्तारी में कितना मज़ा आता है ये सब चीज़ें खाने का, बनाने का। तो इस तरह से ये रेसिपी आपकी एक स्पेशल अफ्तार रेसिपी भी हो सकती है, स्पेशल रमज़ान रेसिपी। ठीक है ना, तो बैंगन की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पोटैटो हैं। ठीक है, आलू के पकौड़े। तो ज़्यादा मोटा नहीं, पतला पतला सा आपने आलूओं को काटना है, जिस तरह से वो जब आलू अंडे का सालन बनाते हैं ना उस टाइप के। इस तरह से फ्लेम आपने थोड़ा सा हाई ही रखना है, बस इतना सा कि आपको फील हो कि फ्लेम हाई है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, बहुत खुशबूदार, मज़ेदार। और यहाँ पे एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगी कि इस वाले बैटर के अंदर कुछ लोग हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड नहीं करते, तो मैं इसमें कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब हमने उसी बैटर के अंदर हरी मिर्चों को डिप किया और वो भी डाल दिए फ्राई पैन के अंदर। तो इस तरह से ये जो हमारी हरी मिर्चों के पकौड़े हैं वो भी तैयार होने वाले हैं। और आपको मैं सबसे मज़े की बात बताऊं कि हरी मिर्चें थोड़ी बहुत तो इनमें कड़वाहट होती है, ये तीखी होती हैं। ठीक है, मगर जब आप इस तरह से इसके पकौड़े बना लेते हैं तो इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा इसमें कोई टेक्निक है कि जब ये पकौड़े बनते हैं तो हरी मिर्चों का तीखापन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से और भी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आने वाली हैं। और ये माशाल्लाह आपकी हरी मिर्चों के पकौड़े देखिए बहुत क्रंची से तैयार हैं। तो आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, आपका बैंगन का पकौड़ा, हरी मिर्चों का पकौड़ा और आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं। किसी को घर में बैंगन पसंद होता है, किसी को आलू पसंद होता है, किसी को हरी मिर्चों के पकौड़े पसंद होते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगे उसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ। और इसके साथ बनाइए दही का रायता हरी चटनी वाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से ये जो रेसिपी है पकौड़ों की, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इस मेथड को अच्छी तरह से फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े बने बिल्कुल बाज़ार के जैसे।
क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची से। तो आपने इसके अंदर जो चावल का आटा है बेसन में वो लाज़मी डालना है, और उसके बाद सब्ज़ियों को आपने नमक वाले पानी के अंदर नहीं डालना। नमक वाले पानी में डालेंगे तो सब्ज़ियाँ आपकी हो जाएंगी सॉफ़्ट और आपके पकौड़े बनेंगे बहुत ही ज़्यादा नरम। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई सवाल करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।